ये है भैरवी क्रिया और बहुत कुछ सिखाती हैं भैरवियाँ। वो गुण तंत्र जो इंसान के परे है, वो गुण तंत्र जिसको इंसान नहीं जानता है। शुद्धता के भेद से ऊपर उठ जाता है तांत्रिक। संभोग में समाधि को समझ जाता है तांत्रिक। विपरीत दिशा में बहना सीख जाता है। संभोग में होते हुए भी उसका वीर स्खलित नहीं होता है, समाधि की अवस्था में होता है। उसके जुबान पर विशिष्ट मंत्र होते हैं। विशिष्ट मंत्रों के साथ अन्य मंत्रों का भी वो जाप कर सकता है। इससे उसके अंदर समाहित कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होने लगती है। पंच महाभूतों के रहस्य अनावृत होने लगते हैं। उसके अंदर के द्वार खुलने लगते हैं, यानी अब उसका शरीर अनलॉक होने लगता है। शरीर के अंदर समाहित ऊर्जा स्फुटित होने लगती है और ये एक के साथ नहीं है, दोनों के ही साथ होता है। भैरवी तंत्र की क्रिया बहुत ही उच्चतम क्रिया होती है। भैरवी तंत्र बहुत उच्चतम था, लेकिन इस तंत्र को समझने के लिए लोगों के पास ज्ञान का अभाव था। फिर लोगों ने इसको जरिया बनाया। लोगों ने भैरवी तंत्र के नाम पर यौन शोषण किया। यदि कोई स्त्री भैरवी नहीं है, तांत्रोक्त स्त्री नहीं है, साधिका नहीं है, तो कभी भी किसी भी साधक को, तांत्रिक को, अघोरी को, सिद्ध को शक्तियां नहीं दे सकती है। यहाँ शक्तियों का अर्थ बाहरी शक्तियों से नहीं है, बल्कि उसके अंदर की शक्तियों के जागृत होने से है। यह है भैरवी तंत्र का एक सूक्ष्म रहस्य। इसके बाद भी बहुत सारे रहस्य हैं जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। भैरवी के रहस्यों के विषय में, भैरवी के बहुत सारे रहस्य हैं। और भैरवी क्रिया से पहले व्यक्ति को बहुत सारी क्रियाएं करनी होती हैं, जिन क्रियाओं को जब व्यक्ति समझता है तभी चीज़ें व्यक्ति समझ पाता है गहराई से, अन्यथा नहीं समझ सकता है। इसके पहले व्यक्ति वज्रोली क्रिया का अभ्यास करता है। वज्रोली क्रिया के अभ्यास से व्यक्ति उस स्थिति को प्राप्त करता है जिससे कि वो अपने काम वेग को रोक सकता है, अपनी काम ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कर सकता है। भैरवी क्रिया के लिए अपनी स्थितियों को बनाना एक तांत्रिक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा चुनौती का स्तर है। क्यों? क्योंकि सामने एक तांत्रिका है, खूबसूरत तांत्रिका, या आप कह लीजिए कि उस समय उसकी शक्तियों का वेग जो होता है, वो उसके अंदर का आकर्षण व्यक्ति के अंदर ये अवस्थाएं पैदा करता है कि व्यक्ति के अंदर काम ऊर्जा बढ़े, व्यक्ति की काम वासना बढ़े। उस काम वासना को परिवर्तित करके ऊर्ध्वगामी करना और अपने अंदर की ऊर्जा को उदय करना और अपने वीर को स्खलित होने से रोकते हुए अपनी साधना को पूर्ण करना, यही है भैरवी तंत्र का रहस्य। जिन मंत्रों का उच्चारण करने के लिए व्यक्ति बिना नहाए भी मंत्रों का जाप नहीं कर सकता है, वैसे मंत्र जाप करता है एक तांत्रिक व्यक्ति भैरवी क्रिया के दरमियान। चाहे वो सिद्ध कुंजिका मंत्र हो, चाहे वो नवाण मंत्र हो, चाहे वो अन्य मंत्र हो, और जो विशेष मंत्र हैं वो तो बात ही अलग है। कैसा होगा यदि कोई व्यक्ति उस अवस्था में, संभोग की अवस्था में, सिद्ध कुंजिका मंत्र का जाप कर रहा हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम होम क्लीं जूम सहा ज्वाला ज्वाला ज्वाल ज्वाल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वाल हम सम लम छम फट स्वाहा। भैरवी क्रिया के समय जब व्यक्ति उच्चतम अवस्थाओं को प्राप्त करता है तो व्यक्ति के अंदर मातृ तत्व का भाव आता है, एक माता का भाव आता है। क्यों? क्योंकि उसने भैरवी से सीखा है ज्ञान। यदि वो भैरवी ना होती तो वो तांत्रिक उस विद्या को नहीं सीख पाता। तो कृतज्ञतावश उसके अंदर एक भाव आते हैं, एक देवी भाव आते हैं उस स्त्री के लिए, एक मातृ भाव आते हैं, यानी माता के भाव आते हैं। ये माता के भाव कैसे? क्योंकि विद्या को सिखाने वाली जो प्रथम गुरु है वो माँ ही है। इसी तरीके से भैरवी के द्वारा
व्यक्ति उस गुण विद्या को सीख पाता है जो विद्या व्यक्ति अकेले कभी नहीं सीख सकता है। तो एक तंत्र की उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने के लिए एक तांत्रिक के पास भैरवी होना बहुत अनिवार्य है, और भैरवी रखने के लिए व्यक्ति के अंदर उतनी पात्रता होना बहुत आवश्यक है। भैरवी जिस साधक के साथ होती है वो साधक निरंतर अग्रसर होता रहता है और उसको बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती रहती हैं, चाहे वो सिद्धियां किसी भी तरीके की हों, चाहे वो तामसिक हों, चाहे वो सात्विक हों, चाहे वो आंतरिक हों। परंतु एक बात का ख्याल हमेशा रखना होता है उस तांत्रिक को कि वो चरित्रहीन ना हो, कभी वो चरित्रहीन ना हो। और यही कारण है कि भैरव और भैरवी, यह जिस तांत्रिक की भैरवी होती है उसकी संतान नहीं होती है। क्यों? क्योंकि निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। वो संभोग तो करता है लेकिन संभोग में साधना हो जाती है। संभोग में वीर स्खलित नहीं होता है। संभोग में वीर को गर्भ के अंदर स्थापित नहीं किया जाता है। लगातार मंत्रों का उच्चारण होता रहता है। तो ये है भैरवी तंत्र का रहस्य, जो आज लोगों के समक्ष नहीं है, जिसको लोगों ने अलग तरीके से प्रस्तुत किया, जिसको लोगों ने गलत तरीके से प्रस्तुत किया। ये हमने आपको संक्षेप में बताया है। भैरवी तंत्र के बहुत सारे रहस्य हैं जो हम आपको आगामी कभी वीडियो में फिर कभी बताएंगे। तंत्र को समझना इतना आसान नहीं है। देखने में बहुत आसान लगता है लेकिन ये वैसा नहीं है। और ये ऐसा भी नहीं है कि जिस समय यह अवस्था होती है बहुत सहज होती है, बहुत विकट होती है, बहुत विकराल होती है। और जो शक्तियाँ उदय होती हैं वो बहुत रहस्यमय होती हैं, जिनका कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना होता है और वो चीज़ें प्रचलन में भी नहीं होती हैं। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि एक भैरवी के साथ रहते हुए चरित्र पर चलना, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जब हम वासा से विश्वनाथ अघोरी बने तो उसी समय पिंडदान क्रिया के बाद शिव कृति भैरवी शिवकेशी बनी, और उसके बाद हमें और भी बहुत कुछ प्राप्त हुआ। और जो हम आपको बता चुके हैं अभी, हमारी अवस्थाओं में ये सारी क्रिया सम्मिलित हैं। और इस चीज को आपको समझने के लिए सबसे पहले चरित्र को समझना होगा, तब आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि संभोग के समय मंत्रों का जाप करते हुए अपनी स्थिति को शून्य में ले जाके शून्यता को प्राप्त करना, और उस समय आप अपने इष्ट को देखते हैं आंखें बंद करके, परमात्मा को याद करते हैं, तो संभोग नहीं रहता है, फिर समाधि बन जाता है, संभोग साधना बन जाता है। और उस साधना के फलस्वरूप व्यक्ति के अंदर वो असीम ज्ञान उदय होता है जो ज्ञान कहीं उल्लेखित नहीं है। और ये पुरुष के साथ ही नहीं होता है, ये स्त्री के साथ भी होता है। दोनों की अवस्था बिल्कुल एक जैसी ही होती है। दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक दूसरे के साथ मिलके उस नवीन ऊर्जा को अनावृत करते हैं, उस नवीन ऊर्जा को प्रकट करते हैं, जो ऊर्जा बहुत ही रहस्यमय है और दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी वो पूर्णता को समझ पाते हैं, तभी वो तंत्र की असीम गहराइयों को समझ पाते हैं, जो अछूती हैं, जिनको किसी ने जाना नहीं है, जिनको किसी ने पहचाना नहीं है। और उन दोनों का समर्पण होता है एक दूसरे के लिए, एक देव और देवी के तरीके से एक दूसरे के लिए भाव होते हैं। वही पुरुष के स्त्री के लिए एक देवी भाव होते हैं, वही स्त्री के पुरुष के लिए देव भाव होते हैं। दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए विशेष सम्मान होता है और विशेष क्रियाओं के साथ वो विशेष शक्तियों को प्राप्त करते हैं। तो ये है रहस्य भैरवी तंत्र का, और ये हमने संक्षेप में आपको बताया है। विस्तार में फिर कभी आपको हम बताएंगे। आदेश। जय श्री महाकाल।